दिल्ली में फर्जी यूपीआई स्क्रीनशॉट से करोड़ों की ठगी का खेल, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, 31 लाख की ठगी का खुलासा। दिल्ली में साइबर ठगी के एक बेहद शातिर तरीके का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी यूपीआई पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदारों और कारोबारियों को ठगने वाले मल्टी स्टेट गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का तरीका बेहद आसान लेकिन भरोसा जीतने वाला था। ये लोग दुकानदारों से सामान या सेवाएं लेते थे और भुगतान करने के बाद मोबाइल पर फर्जी यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखा देते थे। स्क्रीनशॉट देखने में इतना वास्तविक लगता था कि कई बार दुकानदार बिना अपने खाते में रकम चेक किए ही सामान दे देते थे। सामान हाथ लगते ही आरोपी बिना वास्तविक भुगतान किए मौके से फरार हो जाते थे। इस गैंग की खास बात ये सामने आई कि ठगी के लिए आरोपियों को न तो किसी व्यक्ति से ओटीपी हासिल करने की जरूरत पड़ती थी और न ही बैंक अकाउंट हैक करने की। आरोपी सिर्फ नकली पेमेंट स्क्रीनशॉट के जरिए दुकानदारों को विश्वास में लेते थे। स्क्रीनशॉट देखने में इतना वास्तविक लगता था कि कई बार दुकानदार बिना अपने खाते में रकम चेक किए ही सामान दे देते थे। पुलिस को सदर बाजार इलाके में फर्जी यूपीआई पेमेंट के जरिए ठगी की शिकायत मिली थी। इसके बाद नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी निगरानी और गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। इसके बाद बुराड़ी, वजीराबाद और मलकागंज इलाके में कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ये गिरोह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, इसके तार मुंबई से भी जुड़े हुए मिले हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक इस नेटवर्क से जुड़े दिल्ली और मुंबई के 8 मामलों का पता चला है, जिनमें करीब 31 लाख रुपए की ठगी सामने आई है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब गैंग के बाकी सदस्यों और उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने दुकानदारों और कारोबारियों को खास तौर पर सावधान रहने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट देखकर भुगतान की पुष्टि न करें। सामान देने से पहले अपने बैंक अकाउंट या यूपीआई ऐप में जाकर ये जरूर जांच लें कि रकम वास्तव में खाते में क्रेडिट हुई है या नहीं, क्योंकि साइबर ठगों का फर्जी स्क्रीनशॉट देखने में बिल्कुल असली लग सकता है, लेकिन सही भुगतान की पुष्टि सिर्फ आपके बैंक खाते में रकम आने से ही होती है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। दिल्ली और मुंबई के 8 मामलों में करीब 31 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हो चुका है और पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस की टीम ने ये केस वर्कआउट किया है। हमारे पास कंप्लेंट 29 मार्च को आई थी। इसमें विजय गोयल करके एक सदर बाजार के व्यापारी हैं, जिनकी तरफ से कंप्लेंट आई थी, जिस पर हमारी टीम ने काम किया। इसमें जो अक्यूज अरेस्ट हुआ है उसका नाम निखिल है, 22 साल का है, सब्जी मंडी का रहने वाला है। इसका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार था कि ये किसी दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाता था, एक छोटी सी परचेज करके यूपीआई पेमेंट करने का दिखावा करता था और जो व्यापारी है उसको फिर एक स्क्रीनशॉट दिखाता था पेमेंट कंप्लीट होने का। फिर व्यापारी से कहता था आप अपना अकाउंट चेक करिए, पैसे आ गए हैं। तो व्यापारी ये चेक करने के लिए अपना मोबाइल निकालता था और जब अकाउंट चेक करता था तो उसमें पैसे नहीं आए होते थे। फिर व्यापारी से ये कहता था कि आप ज़रा अपना फ़ोन मुझे चेक करने के लिए दीजिए। तो अगर उसको व्यापारी फ़ोन दे देता था तो उसमें पेटीएम के माध्यम से अपने अकाउंट में ये 1-1.5 लाख रुपये तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर लेता था। इस एमओ के तहत इस अभियुक्त ने 8 केसेस हैं जो हमारे संज्ञान में आ चुके हैं, जिसमें 6 केसेस दिल्ली के हैं और 2 केसेस इसके बॉम्बे के भी हैं। सेम मोडस ऑपरेंडी से इसने सारे फ्रॉड करे थे। टोटल धनराशि इसमें 30.81 लाख की अभी तक जो फ्रॉड इसने किया है जो सामने आई है। अभी भी हमारी टीम लगी हुई है और हमें आशा है कि इसके और भी केसेस सामने आएंगे। इसका एक मोडस ऑपरेंडी में एक एडिशन था कि अगर किसी व्यापारी ने इसको मोबाइल फ़ोन देने से इनकार कर दिया तो ये मोबाइल फ़ोन हाथ से छीनकर भाग भी जाता था और काफ़ी दूर जाके बस में चढ़ के या किसी प्रकार से बच के ये फिर उस फ़ोन से ट्रांजैक्शन करके अपना फ़ोन भी लेके चला जाता था। तो एक काफ़ी अच्छा वर्कआउट केस हुआ है। इसमें मेन अक्यूज निखिल, जिसकी अरेस्टिंग करी है, और इसके अलावा 2 म्यूल अकाउंट होल्डर्स भी इसके पकड़े गए। एक का नाम शाहीना है, ये 27 वर्षीय गृहिणी है मलकागंज की, और दूसरा तरुण है, ये बाबा कॉलोनी बुराड़ी का है, 25 वर्षीय युवक है। ये 2 इसके म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं जिनको साइबर नॉर्थ की टीम ने बाउंड डाउन किया है, और एक अक्यूज निखिल जिसको अरेस्ट किया है।
मैम जो ये 2 अकाउंट होल्डर पकड़े गए हैं, ये भी इसी के साथ काम करते थे या इन्होंने इसको अकाउंट रेंट पे दिया हुआ था? इस अभियुक्त ने इनका कॉन्फिडेंस जीतकर इनसे अकाउंट के डिटेल्स ले रखे थे जिसमें ये अपने ट्रांजैक्शंस ट्रांसफ़र करता था। जैसे इसने अलग अलग शहरों में जो वारदातें कर रखी हैं, तो ये अपनी एक जगह पे नहीं रहता था और इसको अभी तक पकड़ने में इतना समय क्यों लगा? इसकी वारदातें दिल्ली में मॉडर्न टाउन, साइबर नॉर्थ वेस्ट, सराय रोहिला की हैं, सब्जी मंडी रूपनगर की हैं और 2 बॉम्बे की हैं। इसको पकड़ने में इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करके, ऐसा नहीं है कि इसने ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में किया और वहीं पे पैसे रुक गए। ये उस अमाउंट को और छोटा छोटा करके और मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करता रहता था, जिस कारण काफ़ी बैक ट्रैकिंग करनी पड़ी। न्यूल अकाउंट्स तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता है, बैंक से काफ़ी सहायता लेनी होती है, KYC डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, जिसमें भी कई बार फेक डिटेल्स लोग भर देते हैं। तो इसके लिए काफ़ी बैकग्राउंड वर्क साइबर की टीम ने किया है। ACP विशेष भद्रवाल, एडिशनल DCP 2 रामदुलेश मीना के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर रोहित गहलोत की टीम ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद ये केस वर्क हुआ। मैम इसमें मास्टरमाइंड कौन है? इस केस में अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, मास्टरमाइंड ये 22 साल का लड़का निखिल ही सामने आया है। और ये अरेस्ट कहाँ पे हुआ है? इसकी अरेस्टिंग वजीराबाद से की है।